नमस्कार, आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शौचालय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भी घर का निर्माण बगैर शौचालय के पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता। आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि शौचालय की वास्तु के अनुसार गलत स्थान पर बन गया तो ये सबसे बड़ा और बहुत ही भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है और उस घर में रहने वाले सारे सदस्यों पर ये अशुभ परिणाम पूरे जीवन भर भोगने पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक शौचालय है जिसे हम कहते हैं सत्यानाशी शौचालय। ये कहां होता है, ये कब बनता है, इस हम ये जानेंगे कि सत्यानाशी शौचालय कब और कहां बनाने पर यह सत्यानाशी शौचालय का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आइए चार्ट में समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक हमारे पास भूखंड है, प्लॉट है। इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 30 फुट। इसकी लेंथ 30 फुट, सॉरी, इसकी चौड़ाई 30 फुट और इसकी लेंथ हमने मान ली 60, यानी कि 60 फुट। और ये पूरा फेसिंग प्लॉट है। वैसे इसमें ये कोई चीज मायने नहीं रखती कि फेसिंग कौन सा है, चाहे वो पूरा फेसिंग हो, उत्तर फेसिंग हो, साउथ फेसिंग हो या पश्चिम फेसिंग हो। इस टॉपिक पर यह कोई डिपेंड नहीं करता। तो दोस्तों, जब हम वास्तु के अनुसार प्लॉट पर अपना कोई निर्माण करते हैं तो इस प्लॉट को इस तरह से 3-3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो ये जो बीच का पोर्शन होता है, ये जो आप राउंड फिगर में देख रहे हैं, ये गोल गोल मैंने राउंड किया है, ये होता है ब्रह्म क्षेत्र। बस यहीं पर जो शौचालय का निर्माण होता है, शौचालय का निर्माण, बस इसी को कहते हैं सत्यानाशी शौचालय। ब्रह्म क्षेत्र, ब्रह्म क्षेत्र भगवान ब्रह्मा का स्थान होता है और यह भी ईशान कोण की तरह पवित्र और हल्का रखा जाता है। तो ये हल्का और पवित्र रखा जाता है क्योंकि वास्तु पुरुष का ये नाभि वाला हिस्सा है। क्योंकि इस पूरे भूखंड पर वास्तु पुरुष लेटे हुए होते हैं पेट के बल। तो इस ब्रह्म क्षेत्र में वास्तु पुरुष का ये पेट वाला हिस्सा, जिसे हम नाभि कहते हैं, ये पूरा एरिया इसी ब्रह्म क्षेत्र में भी आता है। तो ये बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र होता है। सारे ये नाभि का क्षेत्र, वास्तु पुरुष के सारे गुप्तांग इसी क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव और हल्का और पवित्र रखा जाता है। तो दोस्तों, जब हम यहां पर शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो जिस तरह से व्यक्ति की नाभि उस शरीर की जान होती है और नाभि जब में से सारी नसें उसके पूरे शरीर पर जाती हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म क्षेत्र से सारी नसें, भूखंड की, वास्तु पुरुष की सारी नसें इस भूखंड में हर जगह पहुंचती हैं और ये अपना अच्छा और बुरा असर प्रदान करती हैं। अगर ब्रह्म क्षेत्र दूषित है तो खराब असर देंगी, अशुभ परिणाम देंगी, और अगर पवित्र है और यहां पर कोई दोष नहीं है तो ये शुभ परिणाम देंगी। तो जब यहां पर शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो ये कहलाता है सत्यानाशी शौचालय। क्योंकि यहां शौचालय का निर्माण होने के बाद वो जो गंदगी होती है, ये वास्तु पुरुष के नाभि वाले क्षेत्र को गंदा करती है
और जब किसी का नाभि वाला क्षेत्र में दूषित हो जाए तो वो वहां से पूरे भवन में नेगेटिव ऊर्जा को इतनी ज्यादा क्रिएट कर देता है कि उस भवन में मायूसी छा जाती है। उसका पूरा नाभि वाला हिस्सा जो पूरा नाजुक है, जो गुप्तांग वगैरह सारे बेकार हो जाते हैं। या किसी इंसान का नाभि और ये पूरा क्षेत्र दूषित हो जाए, खराब हो जाए, या यहां कोई बीमारी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या दोस्तों वो इंसान जीवित रह सकता है? नहीं। ठीक इसी प्रकार इस भवन में रहने वाले सारे व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त होंगे। एलर्जी वाली बीमारी आए दिन होगी और घर के अंदर किसी ना किसी को ऐसी लाइलाज बीमारी होगी जिसका इलाज इस दुनिया में नहीं होगा। इस भवन में रहने वाले व्यक्ति अपने आप इतनी मायूसी में डूब जाएंगे और डूब जाते हैं कि इन्हें भगवान पर भी भरोसा खत्म हो जाता है। अगर ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्तियों को आप देखेंगे, आप देख करके तुरंत अंदाजा लगा लेंगे उनकी कंडीशन से, उनके शारीरिक ऊर्जा से, कि बस वो जिंदा हैं, वो जीते हैं। उनके अंदर ना तो आत्मविश्वास होगा, ना फुर्ती होगी, ना पॉजिटिव ऊर्जा होगी, ना कुछ करने की क्षमता होगी। ऐसे भवनों में आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाते हैं। बीमारी अपना स्थायी घर बना लेती हैं। दवाइयां इस घर में ऐसे चलती हैं जैसे कि लोग खाना खाते हैं। ऐसे भवनों का पानी पीना भी या ऐसे भवनों में कुछ खाना भी बहुत अशुभ परिणाम देता है। पूरे घर में नेगेटिव ऊर्जा इस कदर घुल जाती है कि यहां पर हर अशुभ परिणाम होता है। और यह होता सिर्फ इस शौचालय के निर्माण से है। यह इस घर में रहने वाले हर व्यक्ति को खत्म कर देता है। यहां पर मौतें भी होती हैं, लोग मरते भी हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक मृत्यु होने के बाद यह घटना रुक जाएगी, नहीं, यह घटनाक्रम चलता रहेगा। आर्थिक दृष्टि से इतना कमजोर हो जाएगा कि उस पर खुद एक पैसा भी नहीं होगा। हर तरह की बीमारी, परेशानी उसको सब कुछ खत्म कर देती है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सत्यानाशी शौचालय। जैसा कि इस नाम से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि सत्यानाश कर देने वाला ये शौचालय उस घर में सब कुछ सत्यानाश कर देता है। अब मैं बात करूंगा इसके उपाय की। तो मित्रों, जिस किसी का भी शौचालय यहां बना है तो इसका उपाय सिर्फ एक ही है कि इस शौचालय को तोड़ दें, खत्म कर दें और यहां पर एक या तो कमरा बना दें या भगवान का पूजा स्थल या अपने ड्राइंग रूम, और सीट वगैरह पूरी तरह से निकाल के खत्म कर दें। जो भी सीवर का पाइप, सीट या जो भी गंदगी वाले पाइप जा रहे हैं उन सबको जमीन से निकाल के बाहर फेंक दें। मिट्टी डाल के और फर्श करके एकदम प्लेन और बेहतरीन करके कमरा या जो भी चीज बनाना चाहते हैं आप बना दें, लेकिन वो खाली रखें। बस इसका यही एक उपाय है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।